आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने बड़ा सनातनी दांव तब चल दिया जब भारतीय सनातन पार्टी के नाम से एक विंग शुरू कर दिया और साफ तौर पर पुजारी और ग्रंथियों की सैलरी पर घेरने वाली बीजेपी अब इस पूरे मसले पर क्या करेगी। दूसरा, अरविंद केजरीवाल ने दावा किया कि दिल्ली बीजेपी का जो मंदिर प्रकोष्ठ है उससे बहुत भारी संख्या में लोग टूट कर आए और तब ये विंग शुरू हुआ। ज़रा मैं जुड़ता हूँ मंदिर प्रकोष्ठ के अध्यक्ष और राष्ट्रीय संयोजक साफ तौर पर करनैल सिंह जी से। जो दावा है अरविंद केजरीवाल का कि मंदिर प्रकोष्ठ जो है वो टूट गया है दिल्ली बीजेपी का, उसमें आप क्या कहेंगे? आपको भी जय श्री राम और आपके दर्शकों को भी जय श्री राम। जो टूटने की बात है वो खोखला ढिंढोरा है। उसने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि मंदिर प्रकोष्ठ में मैंने सेंध लगा दी है। उसके पास 7-8 लोग थे और उसने मीडिया के माध्यम से लिखा भी है, उसके मीडिया के लोगों ने भी लिखा कि 100 लोगों ने ज्वाइन किया। मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि मंदिर प्रकोष्ठ के 8-9 लोग गए थे वहाँ पर, बाकी सब लोग ऐसे ही थे। 8-9 लोग भी वो लोग थे जिनको हमने निष्कासित किया हुआ है। तो ये सिर्फ चुनावी हिंदू बनने की कोशिश कर रहा है। इससे मंदिर प्रकोष्ठ का कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं। सनातनी लोग इकट्ठे, हम 3 साल से संघर्ष कर रहे थे कि जब जिस तरह से मौलवियों की तनख्वाह दे रहा है, सनातनियों को भी तनख्वाह दे, पुजारियों को दे, अपने गुरुद्वारों में दे, सबको एक साथ लेके चले। लेकिन इसके कान पर जूम नहीं रखी, क्योंकि इसको तो सिर्फ विधर्मी ही दिखाई देते थे अपने वोट के चक्कर में। लेकिन अब वो सिर्फ चुनाव के समय में हिंदू बनने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जनता अच्छे से समझती है। सियासी तौर पर कितना फायदा होगा, क्योंकि बीजेपी देखिए इमामों को लेकर घेर रही थी, तो अचानक से जब सनातनी दाव चल दिया तो ये लगा कि ऐसा कुछ नहीं है। तो अमूमन सियासी तौर पर क्या नुकसान और नफ़ा आप इसमें दिखता है आपको? कोई नुकसान भारतीय जनता पार्टी को इसमें होने वाला नहीं है। सनातनी सनातनी है, वो आत्मा से कभी बदल नहीं सकता। कुछ दोगले लोग होते हैं जो अपनी राजनीति थोड़े समय के चमकाने के लिए कोशिश करते हैं, अन्यथा ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट तो लग चुका है, इन सब के बीच मंदिर प्रकोष्ठ का और क्या क्या योजनाएं हैं जो कि विधानसभा चुनाव को के अंतर्गत या उसको लक्ष्य रखते हुए वो कुछ करने जा रहा है? हमारे मैनिफेस्टो के अंदर ये सब चीज़ें आ रही हैं, 1-2 दिन में आपके सामने हो जाएंगे। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष उसको आपके सामने रखेंगे कि हम सनातनी को लेकर क्या क्या करने जा रहे हैं। अच्छा, दूसरा सबसे खास बात यही है कि अमूमन ग्रंथियों या पुजारियों की जो सैलरी हुई है, आपने कहा आप लोगों ने दबाव दिया था इसलिए वो उन्हें करना पड़ा, और अब उनका ये कहना है कि मंदिर प्रकोष्ठ जो कहता रहा वो तो किया नहीं उसने, लेकिन हमने जो कहा है वो ज़रूर करेंगे। जी, वो तो मैंने आपको जैसे बताया कि हमने जो कहा है, ये विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं। और ये मोदी जी हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनको एक एक चीज़ का पता है और वो करेंगे। ऐसा उन्होंने ऐसा कह करके क्या सनातनियों को इकट्ठा करने का एक समूह बनाया, जो आज की डेट में हमारा हर मंडल में एक संगठन बना हुआ है। हर मंदिर के अंदर 14,780 मंदिर जो है आज भारतीय जनता पार्टी के मंदिर प्रकोष्ठ से जुड़े हुए हैं। हम हर मंदिर के अंदर हमारा संगठन है, 11-11 लोगों का संगठन है, तो बहुत बड़ा संगठन है। 1,47,000 लोगों का हमारा संगठन है। तो जो नई चुनौती के तौर पर आप देख रहे हैं नया विंग आम आदमी पार्टी का, वो है इस का जो ब्रिगेड है, मैं कहूँ प्रकोष्ठ है, उसको कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं आप? बिल्कुल चुनौती नहीं है, दूर दूर तक भी नहीं है। कोई चुनौती नहीं है हमारे सामने, क्योंकि हमारे साथ जो लोग जुड़े हैं वो पैसे से नहीं जुड़े, वो आत्मा से जुड़े हैं, वो सनातन का काम करने के लिए जुड़े हैं। अभी तो पीछे हमारे संतों ने अपने संबोधन में कहा, हमें तनख्वाह वनख्वाह का भी कोई लालच नहीं है, हमें तो इस देश को सनातनी बनाना है, हिंदू राष्ट्र बनाना, उस काम पे लगे हुए हैं। बहुत सारे सनातनी वहाँ भी मंच पर दिखाई दिए, दिल्ली के मुख्यमंत्री रहे अरविंद केजरीवाल के साथ, और लोगों ने कहा भी कि वो जो है पूछी भी कि कैसे कैसे वो ग्रंथियों को सैलरी देंगे, तो उन्होंने तो साफ कर दिया है कि आने वाले दिनों में कुछ ऐसा ही होने जा रहा है जैसा वो कह रहे हैं। दिल्ली का टोटल 75,000 करोड़ रुपए का बजट है। आज दिल्ली 10,000 करोड़ रुपए के घाटे से चल रही है, और वो घाटे से इसलिए चल रही है क्योंकि इसके भ्रष्टाचार की वजह से। सारा पैसा, दिल्ली का बजट का पैसा ये खा करके हजम कर गए। आपके सामने है, सी स्मेल बनाना, शराब का घोटाला, दवाइयों का घोटाला, सारे कितने सारे घोटाले किए हैं। वो पैसा घोटालों में जा रहा है। अगर उसको ठीक से किया होता तो ये हो सकता था, लेकिन बिना सेंटर के उसके बिना ये हो नहीं पाएगा। सेंटर में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी बड़ा चिंतन कर रहे हैं। जैसे मध्य प्रदेश में हमने लागू कर दिया, असम में लागू कर दिया, अब दिल्ली की बारी है और दिल्ली में लागू होकर रहेगा।
तो आपने देखा कि साफ तौर पर कर्नैल सिंह जी ने बताया कि आखिर मैनिफेस्टो में क्या कुछ होगा, खासकर सनातन को लेकर के क्या कुछ है। तो एक तरह से इशारा किया है कि कम से कम दिल्ली के मुख्यमंत्री रहे अरविंद केजरीवाल ने जो कुछ कह दिया है या सियासी तौर पर एज लेने की कोशिश की है, बीजेपी ऐसे अपने घोषणा पत्र में उससे संबंधित चीज़ों को सामने रख सकती है। और दूसरी सबसे ख़ास बात कि अमूमन वह एक फ्रेमवर्क या खाका पेश कर सकती है कि क्या वो इस तरह की कोई एड या सर्विस जो है देने जा रही है दिल्ली के ग्रंथियों या पुजारियों को। ये तो अब मैनिफेस्टो आने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन साफ तौर पर खंडन किया कि मंदिर प्रकोष्ठ टूटा नहीं है, बल्कि निष्कासित लोगों से यह विंग शुरू किया गया। आलोक दास के साथ राम किंकर सिंह, आज तक।